नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। और मेरे प्यारे साथी, इस टाइम बस और बस आप भैया यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपकी परीक्षा बेहद नजदीक आती जा रही है, 8 से 9 दिन आपके पास में शेष रह गए हैं। 17 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट है और 17-18 तारीख में फिनिश भी है। तो भैया ऐसे में क्या होता है, जब परीक्षा नजदीक आती जाती है तो भैया काफी ज्यादा हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, काफी ज्यादा हमारे मन में डाउट खड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से मैं समझ सकता हूं भैया, मैं भी स्टूडेंट्स हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स, इन दिनों भैया आपके मन में चल रहा होगा कि हमारा जो सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है। जितना हमारे मॉक टेस्ट में आ रहा है इतने से काम हो पाएगा या फिर कुछ हमें और नया करना होगा अपना सेफ स्कोर बढ़ाने के लिए। हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए यूपी पुलिस एग्जाम में जिससे हम क्वालिफाई कर पाएं। काफी प्रकार के क्वेश्चंस आपके मन में चल रहे होंगे, जैसे कि यूपी पुलिस 2024 का भैया सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यूपी पुलिस एग्जाम को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है जिससे कि आप आराम से क्वालिफाई कर पाएं, और जो 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा उसे भैया आराम से आप उस 2 घंटे के टाइम में आराम से यूपी पुलिस एग्जाम आराम से कर पाएं, ठीक है। एग्जाम में कौन सा भैया सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है और कितने क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, और भैया अंतिम दिनों में आपकी जो तैयारी है वो आपको कैसी करनी है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं भैया आपके मन में चल रहे होंगे। यहाँ पर कौन लिख गया है, ठीक है, कौन है भैया, कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है। ये इतने सारे क्वेश्चंस आपके मन में 100% चल रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को जो आपके मन में डाउट है एक एक को भैया आज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बस छोटी सी वीडियो होगी मेरी, इसको देख लीजिए, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे साथी भैया रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए। इस पे तो मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। अभी आईना दिखाऊंगा और मुझे आप बताकर जाएं आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। यूपी पुलिस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे बड़ी बात है ये कि आपको जो आपके पास में भैया एग्जाम होगा वो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट पहले करें। मेरा मानना तो यह है स्टूडेंट, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा कमांड हो, जिस सब्जेक्ट में भी कोई सा भी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। जैसे कि आपकी रीजनिंग में अच्छी कमांड है तो आप पहले रीजनिंग करिए। उससे क्या होगा भाई, आप मोटिवेट हो जाएंगे कि हमने इतने ज्यादा क्वेश्चन सही कर दिए जिसमें आपकी ज्यादा अच्छी कमांड है, ठीक है। रीजनिंग में आपने 55 क्वेश्चन के लगभग रीजनिंग में आएंगे, तो आपने अगर उसमें से 45-50 क्वेश्चन भी कर दिए तो आप एकदम मोटिवेट हो जाएंगे कि भैया हमने इतने क्वेश्चन सही कर दिए, अब सही चल रहा है हमारा जो भी कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वही सब्जेक्ट लेना है जिसमें अच्छी कमांड हो, उसके बाद में फिर आपको लेना है जिसमें उससे कम कमांड हो, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका एग्जाम बेहद अच्छा जाएगा। कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब ये नहीं है कि 150 क्वेश्चन आपको पूरे करनी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। टॉपर ना बनिए, टॉपर स्टूडेंट तो वही बनेगा भैया जिसकी सारे सब्जेक्ट में अच्छी कमांड हो और एकदम भैया इंटेलिजेंट हो, ठीक है, वही टॉपर बनेगा। जो भैया मीडियम बच्चा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, कम से कम भैया आपको 115 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर चलना है। कितना, 115 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर चलना है कि हमें 115 क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में हर हालत में करने हैं, ठीक है। इतना आपको बनाकर चलना होगा भैया, इतनी कट ऑफ गई है, आप 2018 की भर्ती में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो 35 क्वेश्चन आपको छोड़ दीजिए, कोई आप पर फर्क नहीं पड़ रहा, आप सेफ स्कोर में आ जाएंगे अगर आपने 115 क्वेश्चन राइट कर दिए, ठीक है। चलिए 110 कर दीजिए, 115 इतने क्वेश्चन आपको राइट करने ही होंगे। बात करेंगे अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करनी है। स्टूडेंट्स, अंतिम दिनों की भैया तैयारी बेहद इंपॉर्टेंट होती है, और अब आपको तैयारी कैसे करनी है। आपने तैयारी तो भैया अच्छी खासी कर ली होगी, ठीक है, तैयारी आपने अच्छी खासी कर ली होगी।
अब आपको क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने जो भी कुछ पढ़ लिया है, चाहे हिंदी हो, ठीक है, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे भैया जीके जीएस हो, ठीक है, चाहे मैथ हो, ठीक है, चाहे मैथ हो, ठीक है, आपने जो भी पढ़ लिया है अब आप उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस का भैया बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। OMR सीट लियाइए मार्केट से, उसे भी भरकर देखिए, उसे भी भरना आना आपको जरूरी है। एक सेशन कल बना दिया है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, और कोई क्वेश्चन आपको जैसे किसी टॉपिक में आपको डाउट लगता है तो उस टॉपिक को भैया क्लियर कीजिए, ठीक है। अंतिम 10 दिनों में अब आपको यही करना है। 10 दिन तो नहीं रह गए हैं, 8 दिन में, अंतिम 8 दिनों में यही करना है। आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने में किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो उसकी भैया फिर आपको क्लासेस लेनी है। कैसे भी लें आप क्लासेस, ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, कैसे भी लें, डजेंट मैटर, पर आपको भैया प्रैक्टिस के साथ साथ में अगर किसी भी टॉपिक पर डाउट हो रहा है तो उसे क्लियर कीजिए, राइट। आपको इन अंतिम 8 दिनों में यही करना है और कुछ नहीं करना है। और मॉक टेस्ट लगाना है। आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन भी लगाना है और ऑफलाइन भी लगाना है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट ऐसे लगाइए, आप क्वेश्चन पेपर ले आइए और भैया उसकी OMR सीट ले आइए मार्केट से। OMR सीट पर ही भरना सीखिए। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि OMR सीट कैसे भरते हैं, ठीक है। और आपको भैया एक मोटिवेट हो जाएंगे, आपको एग्जाम से डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो भैया आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? आपका ये हो गया एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, जिसपे अच्छी कमांड हो वह करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं? 35 क्वेश्चन छोड़ने हैं। 115 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए। अंतिम दिनों में तैयारी कैसे करनी है, तो भैया प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन लगाना है। जिस भी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आती है उसकी भैया आपको क्या करनी है, उसे भैया उसकी क्लासेस लेनी है, ठीक है, उस टॉपिक को क्लियर करना है। अब बात आती है यूपी पुलिस एग्जाम का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है 2024 में। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार सेफ स्कोर बताऊंगा मैं, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि मैथ के जो क्वेश्चन है वो 18 से 20 पूछे जाएंगे, आपको पता है। रीजनिंग के 55 से 57 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी के 37 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जीएस के 38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं 300 मार्क का, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। नेगेटिव मार्किंग का भी आपको ध्यान रखना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का टाइम है, यानी कि 120 मिनट का आपके पास में टाइम है, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनमें से 150 क्वेश्चन में से आपको टारगेट बनाना है। फिर से बताऊं मैं, टारगेट बनाना है। 115 क्वेश्चन हर हालत में आपको करने होंगे। 115 क्वेश्चन का आपको टारगेट अभी से बनाकर चलना है कि हमें भैया इतने क्वेश्चन आपको क्लियर कर कर आने हैं यूपी पुलिस एग्जाम में। और मॉक टेस्ट में देखिए आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अगर मॉक टेस्ट में आपके 100, 105, 110 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप क्लियर हैं, बस थोड़ी सी और मेहनत कर दीजिए। आप अगर थोड़ी सी और मेहनत कर देंगे तो भैया आपका यूपी पुलिस में सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और भैया आपको टाइम बहुत मैनेजमेंट करना है। टाइम के लिए और मैं बता दूं आपको किस किस प्रकार से कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टाइम का और एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जो आपका मैथ है इसमें 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। 15 मिनट देना, ज्यादा से ज्यादा कितना, 15 मिनट देना है मैथ के क्वेश्चन में। रीजनिंग को आपको 40 मिनट देना है। कितना, 40 मिनट देना है, ठीक है। अच्छा, बात रही हिंदी और जीके जीएस की, इसमें आपको 25 मिनट देने हैं। कितने, 25 मिनट देने हैं। टोटल कितने हुए, 40 और 15 और 25 भैया 80 मिनट हो गए टोटल। 80 मिनट में आपको 115 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है। बचे आपके पास में 40 मिनट। 40 मिनट में से भैया 20 मिनट आपको क्या, 20 मिनट आपको OMR सीट में निकालने हैं। OMR सीट भरना है 20 मिनट में। फिर बचे 20 मिनट। 20 मिनट में आपको क्या करना है, 20 मिनट में कुछ और आप अपने एग्जाम में देखिए हम क्या कर सकते हैं,
ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पढ़िए, अगर आपके समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से भैया आप क्वेश्चन करने लग जाइए। 20 मिनट में 2-4 क्वेश्चन आप और आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, 2 घंटे ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, राइट। अब आप बात करते हैं भैया आपका जो यूपी पुलिस 2024 का सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है। स्टूडेंट देखो, मैंने यहाँ पर सेफ स्कोर लगाया है। मैं आपके लिए पहले ही बता दूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, ठीक है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं, ठीक है। उल्टी सीधी कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। जितना भी मैंने आपके लिए सेफ स्कोर बताए हैं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जीडी ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, सीएचएसएल ले लीजिए, और भैया आपका क्या दिल्ली पुलिस ले लीजिए, जितने भी सेफ स्कोर बताए हैं मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, सारे के सारे भैया एकदम राइट हुए हैं। एग्जाम के बाद में जब आपका रिजल्ट आता है, और जिस मैंने रिजल्ट से पहले जो कट ऑफ बताई है उसे मैं आकर स्क्रीनशॉट लगाकर दिखाता भी हूं, ठीक है। आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करें 2024 में यूपी पुलिस का जो सेफ स्कोर रहने वाला है, इधर मैंने मेल लिखा है, इधर फीमेल लिखा है, राइट। चलिए जनरल की बात करूंगा मैं सबसे पहले। जनरल की कितनी रहने वाली है मेल कैंडिडेट की, तो स्टूडेंट 225 से 230 के बीच में, इतना टारगेट मानकर चलिए भैया, ठीक है। इससे कम रह जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। इससे कम रह गया तो आपके बल्ले बल्ले हैं, लेकिन इतना टारगेट आप बनाकर चलिए। फिर से कह रहा हूं, कोई भविष्यवाणी मैं लिखने नहीं आया हूं, ठीक है। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर इस सेफ स्कोर को बता रहा हूं, ठीक है। जनरल की 225 से 230 के बीच में मानकर चलिए, सेफ स्कोर इतना रहेगा, ठीक है। और भैया फीमेल की बात करूं जनरल कैटेगरी की, 208 से 212 में आपके ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि भैया 30% लड़कियां भैया यूपी पुलिस का एग्जाम दे रही हैं। कितनी? 30%, और 70% भैया लड़के हैं, उसमें 30% लड़कियां भी हैं, तो ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ओबीसी की बात करूं तो स्टूडेंट्स, ओबीसी मेल कैंडिडेट 220 से 225 के बीच में, और भैया फीमेल 205 से 208 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मेल कैंडिडेट की 215 से 220 के बीच में, और भैया फीमेल कैंडिडेट 205 से 208 के बीच में। ज्यादा कुछ डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। चलिए एससी की बात करूं मेल कैंडिडेट स्टूडेंट्स 175 से 180 के बीच में, और मेरी बहन है एससी की बात करूं फीमेल में तो भैया 160 से 170 के बीच में आपको अपना कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, सेफ स्कोर देखने को मिल जाएगा। वहीं एसटी की बात करूं तो 160 से 165 भैया मेल कैंडिडेट, और भाई बात करूं मैं भैया फीमेल की तो 140 से 150 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, आपको सेफ स्कोर देखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार इसका भैया, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, उस दिन फिर मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, गारंटी के साथ हम कहते हैं जो हमने आपके लिए सेफ स्कोर बताया है इतना ही रहने वाला है, ठीक है। कुछ तो भैया नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर ही बताते हैं। इतना आप टारगेट मानकर चलिए। आप अपनी कैटेगरी देखिए किस कैटेगरी में आते हैं, और इतना टारगेट मानकर चलिए। अगर आप इतना टारगेट मानकर चलते हैं तो आपका यूपी पुलिस सिलेक्शन भैया कोई नहीं रोक सकता। अगर स्टूडेंट्स आप इससे भी कम सोच रहे हैं, जो मैंने आपके लिए सेफ स्कोर बताया है, अगर आप इससे भी कम सोच रहे हैं तो भैया छोड़ दीजिए यूपी पुलिस की एग्जाम देने का रास्ता, ठीक है। छोड़ दीजिए, बिल्कुल कह रहा हूं मैं, क्योंकि भैया कंपटीशन अपर लेवल जाने वाला है। 60,244 पद हैं, 50 लाख फॉर्म भी भरे गए हैं, तो भैया कंपटीशन तो भैया ऊपर रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि भैया 150 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी भूल बिल्कुल मत करना। अगर आप 60,244 पद में अपना नाम देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे साथी, जो मैंने सेफ स्कोर बताया है इसको टारगेट बनाइए, और इतना भैया मेहनत कीजिए कि भैया आपको कोई भी आपत्ति ना हो, ठीक है। आप वर्दी में अवश्य आएंगे अगर इतना टारगेट बनाकर आप चलते हैं, ठीक है। इतना टारगेट बनाइए। अगर स्टूडेंट्स फिर भी आपको किसी भी प्रकार की
प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट में आपका भैया सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा, कमेंट में आपके जवाब का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।